भाइयों और बहनों, कर्नाटका का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है, ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटका को अस्थिर सरकार से बचाना है। हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। आपने देखा है, आपने केंद्र में अनेकों दशकों बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई तो क्या परिणाम आया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जो कई दशकों से पेंडिंग थे। 2014 से पहले के करप्शन काल में, कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। भारत ने जिस मजबूती से कोरोना का मुकाबला किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर अपना सामर्थ्य दिखा दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है। भाइयों और बहनों, बीजेपी का संकल्प कर्नाटका को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का है। इसलिए कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जितने दिन यहां बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन रहा, कर्नाटका के विकास पर भी ब्रेक लग गया। जब कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनी, तब यहां के विकास ने नई गति पकड़ी। साथियों, जैसे आपने केंद्र में तेज गति वाला इंजन लगा रखा है, तो कर्नाटका में भी वैसा ही इंजन बने रहना जरूरी है। कांग्रेस का कमजोर और आउटडेटेड इंजन कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकता। साथियों, डबल इंजन सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए जो काम कर रही है,
वो इस पूरे क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगा। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे जो यहाँ के किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नए अवसर बनाएगा, उस पर तेजी से काम चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां कोलार जैसे जिलों में भी आए, यहाँ इंडस्ट्री का विस्तार हो, ये भी हमारा प्रयास है। अच्छी कनेक्टिविटी से कितना लाभ होता है, इसका एक उदाहरण फेमस मुलबागल डोसा भी है। अच्छी कनेक्टिविटी ने इस डोसे का स्वाद दूर दूर तक पहुंचा दिया है। साथियों, आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती। 2005 में कांग्रेस ने देश के लोगों को गारंटी दी थी कि वो साल 2009 तक हर घर तक बिजली पहुंचा देगी। कांग्रेस ने 2014 तक शासन किया। उनके पास अपनी दी हुई गारंटी को पूरा करने के लिए करीब 1 दशक का समय था। 10 साल थे। 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो हम दंग रह गए। हर घर तक को बिजली छोड़िए, कांग्रेस ने हर गांव तक भी बिजली नहीं पहुंचाई थी। देश में दूर दराज के गरीब और पिछड़े इलाकों के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा घर भी बिना बिजली के अंधेरे में थे। बीजेपी सरकार ने प्रण लिया और हमने सिर्फ 1,000 दिन में 18,000 गांवों तक और 2.5 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचा कर दिखाई। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने और काम पूरा किया भाजपा ने। काम पूरा किया, काम पूरा किया, काम पूरा किया। साथियों, जब कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखती है तो वो किसी संकल्प से कम नहीं होता है। जनता जनार्दन को दिया हुआ वादा होता है, उसमें धोखा करना बहुत बड़ा पाप होता है। साथियों, ये किसानों का क्षेत्र है। मैं आपको एक और गारंटी के बारे में बताना चाहता हूं जो कांग्रेस ने किसानों को दी थी, और वो भी 2004 में। आज से करीब 20 साल पहले अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि वो किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम लागू करेगी। किसानों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन वोट पाने के बाद कांग्रेस ने हाथ ऊपर कर लिए। 2009 में उनके मैनिफेस्टो में फिर से वही वादा किया गया।
उन्हें ये वादा पूरा करने के लिए 5 और 5 10 साल मिल गए। 2014 का चुनाव आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी गारंटी को ठंडे बत्ते में डाल दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना लागू की। हमारी सरकार अब तक किसानों के बैंक खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपया, याद रहेगा दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ रुपया। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने, लेकिन काम पूरा किया? काम पूरा किया? काम पूरा किया? काम पूरा किया बीजेपी ने।